इस्लामाबाद की एक खामोश सुबह, एक बेहद सुरक्षित इमारत जिसके बंद दरवाजों के पीछे दुनिया का भविष्य दांव पर लगा था। 21 घंटे उस कमरे में दो कट्टर दुश्मन आमने सामने बैठे थे, जो पिछले हफ्तों से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अमेरिका और ईरान। दुनिया सांसें रोके उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन जब वो भारी दरवाजे खुले तो शांति का ऐलान नहीं हुआ। बाहर आया सिर्फ एक डरा देने वाला सन्नाटा। बातचीत फेल हो चुकी है। दुनिया एक विनाशकारी युद्ध की कगार पर खड़ी है। पाकिस्तान की राजधानी में यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये विनाश को रोकने की आखिरी कोशिश थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लगातार 24 घंटों तक मध्यस्थता कराने की जी तोड़ कोशिश की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बातचीत की जमीन तैयार की थी, ताकि एक ऐतिहासिक हैंडशेक हो सके। ये शांति वार्ता नहीं, बल्कि अविश्वास और जमीनी हकीकत का कड़ा इम्तिहान था। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे। वो अपने साथ 300 लोगों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल लाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक खास मकसद से भेजा था। अपनी गिरती लोकप्रियता और घरेलू राजनीति के बीच ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन अमेरिका का रुख अब भी बेहद सख्त था। जेडी वैंस ने एक ऐसा अल्टीमेटम रखा जिसे मानना आत्मसमर्पण करने जैसा था। शर्त साफ थी कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने के सपने को हमेशा के लिए दफनाना होगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान चिकित्सा जैसी शांतिपूर्ण कामों के लिए भी परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल ना करे। उनके पास मौजूद हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सौंपना होगा। जेडी वैंस ने बहुत ठंडे लहजे में इसे अमेरिका का आखिरी ऑफर बताया, लेकिन दूसरी तरफ बैठा ईरान भी झुकने को तैयार नहीं था। 70 सदस्यीय ईरानी प्रतिनिधिमंडल कोई कमजोरी नहीं, बल्कि गहरा घाव लेकर आया था। उन्होंने खुद को खास नाम दिया था, मिनाब 168। मिनाब वो जगह है जहां युद्ध के पहले दिन स्कूल पर भयानक हमला हुआ था। इस हमले में 168 मासूम बच्चियों और टीचर्स की जान चली गई थी। जब कोई टीम इस दर्दनाक नाम के साथ बैठती है तो संदेश सीधा होता है। लड़ाई सिर्फ नक्शों की नहीं, आम नागरिकों के खून और दर्द की है। ईरान ने अपनी मांगें मजबूती से रखीं। उन्होंने कहा कि विदेशी बैंकों में फंसे अरबों डॉलर के फ्रोजन एसेट्स तुरंत रिलीज किए जाएं। ईरान ने चेतावनी दी कि अमेरिका इजराइल फर्स्ट की नीति छोड़े, वरना समझौते की उम्मीद ना करे। इस बातचीत का सबसे खौफनाक पहलू कुछ और ही था। जब बंद कमरे में शांति पर बहस चल रही थी, तब जमीन पर मिसाइलें गिर रही थीं। उसी वक्त इजराइल ने लेबनान पर घातक हवाई हमले कर दिए। इन हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए, जिनमें रेस्क्यू वर्कर्स भी शामिल थे जो मलबे से जान बचाते हैं। ईरान की बड़ी शर्त थी कि सीज फायर में सहयोगी लेबनान को शामिल किया जाए, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सरेआम साफ कर दिया कि इजरायल सैन्य अभियान रुकने वाला नहीं है। वो लेबनान के साथ कोई सीज फायर नहीं चाहते। यह स्पष्ट संकेत था कि इजरायल खुद नहीं चाहता कि जंग शांत हो। अमेरिका युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन अपना ही करीबी सहयोगी इजरायल आग में घी डाल रहा है। 21 घंटे की थका देने वाली बातचीत के बाद जेडी वैंस खाली हाथ वापस लौट गए। जाते जाते वो कह गए कि समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि बात नहीं बनी तो मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। पलटवार करते हुए ईरान ने कहा कि उन्हें एक ही दिन में किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। ईरानी नेता मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने साफ कहा कि अमेरिका उनका भरोसा जीतने में नाकाम रहा है। कूटनीतिक विफलता के बीच एक बड़ा वैश्विक संकट गहराता जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने इस पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है, जिससे ऊर्जा का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। ओमान में हुई पिछली बातचीत भी बुरी तरह फेल रही थी। 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने जॉइंट स्ट्राइक की थी, तब से अब तक 2000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 40 दिनों में ईरान के 800 से ज्यादा स्कूल, 30 यूनिवर्सिटी मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इस्लामाबाद की बातचीत टूट चुकी है। खौफ का नया साया मंडरा रहा है। क्या सीज फायर खत्म होते ही आसमान से फिर आग बरसेगी? इसी खौफ के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हताश अपील की। उन्होंने दोनों देशों से आग्रह किया कि भले समझौता ना हुआ हो, लेकिन लागू सीज फायर हर हाल में कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान जानता है कि अस्थायी शांति टूटी तो पूरा क्षेत्र जलकर राख हो जाएगा। लेकिन क्या अपीलों से युद्ध रुकते हैं? जब दोनों पक्षों के बीच अविश्वास का गहरा समंदर हो, एक तरफ मिसाइलें हो, दूसरी तरफ जिद हो, तो शांति की जगह नहीं बचती। इस्लामाबाद के बंद कमरे में शांति ने जन्म नहीं लिया, वो घुट घुट कर मर गई। वक्त मुट्ठी से फिसल रहा है और दुनिया सहमी हुई सांसों के साथ उस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है जो शायद सब कुछ खाक कर देगी।